हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी का? एक बार बताइएगा। देखिए, जितने भी बिहार डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं, प्रवेश परीक्षा का, क्या आप सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं? अपना अपना सेंटर जांच चुके हैं कि कहां आपका एग्जाम पड़ा है? देखिए, एग्जाम सेंटर से पहले हो सकता है एक दिन पहले पहुंच जाइएगा अगर दूर है, ठीक है। अन्यथा कम से कम 4 से 5 घंटा पहले आप कम से कम सेंटर पर पहुंचिएगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है क्योंकि आपका एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इसका एग्जाम कैसे लिया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है ना, तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारा चीज हम आपको समझा देंगे कि सेंटर पे जाइएगा तो क्या क्या चीज लेके जाना है, पहले क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज आपसे मांगा जाएगा, उसके बाद जब आपको कंप्यूटर पे बैठाया जाएगा तो किस प्रकार से आपका टेस्ट चालू होगा। तो सेम टू सेम अभी प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देंगे तो चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, बहुत सारा केस ऐसा देखे हुए बच्चों के साथ में कि अगर नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का, कुछ नहीं जानता है ना, तो वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है और जिसके कारण से उसका रिजल्ट नहीं होता है। तो देखिए, आज बिल्कुल आप सभी ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पहले ही समझ लीजिए कि एग्जाम किस प्रकार से आपका लिया जाएगा और एग्जाम आपको कैसे देना है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला काम यह करना है आप सभी को, अगर आप सभी एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम आप सभी को 4 से 5 घंटा पहले पहुंचना है। अगर नजदीक में है तो 2 से 3 घंटा पहले आप सभी वहां पर पहुंच जाइएगा। पहला काम आपको एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे। इसके अलावा आधार कार्ड यानी कि आईडी पासपोर्ट लेके जाना है, जो चेक करेगा आप सभी से। उसके बाद फिर पासपोर्ट साइज फोटो अगर मांगा है तो आप सभी लेके जा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या कह सकते हैं आईडी पासपोर्ट में कुछ भी हो सकता है, या फोटो ध्यान रखिएगा एक होना चाहिए। उसके बाद जो है कि जैसे ही सेंटर पे पहुंचिएगा तो वहां आप सभी को लाइन लगा के घुसाया जाएगा। उसके बाद फिर वहां पर आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद आईडी वेरिफिकेशन किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जो भी आईडी आप सभी से मांगा जाएगा। उसके बाद हो सकता है कहीं कहीं जगह फिंगरप्रिंट भी लिया जाता है, तो हो सकता है फिंगरप्रिंट यानी कि थंब लिया जाएगा आप सभी से, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद वहां पर आप सभी को चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद जो भी आपके पास सामग्री है, जैसे अगर मोबाइल तोबाइल लेके गए हैं तो पहले ही जमा कर लीजिएगा, सेंटर पे ले जाना अलाउ नहीं है। जैसे मोबाइल, घड़ी, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर हो गया या कोई भी नोट्स, ठीक है, ये सभी ले जाना वहां अलाउ नहीं है। तो पहले ही हर चीज को रख लीजिएगा खोल के आप सभी। बात समझे आप सभी। उसके बाद फिर आप सभी को लैब में ले जाया जाएगा, ठीक है, आपके कंप्यूटर पर बैठाया जाएगा। तो कंप्यूटर पे बैठने से पहले आपको जहां जाना होगा, बाथरूम जाना है तो बाथरूम चल जाइएगा। सारा प्रक्रिया कंप्लीट करके ही कंप्यूटर पे आप सभी बैठिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप सभी रूम के अंदर घुसिएगा तो वहां जो वीक्षक होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको वेरीफाई करेगा, हर चीज का चेक कर लेगा, थंब लगा लेगा। उसके बाद आपको सीट अलॉट करेगा कि किस सीट पर आपको जाना है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा इस प्रकार से आपका सिस्टम रहता है इस ओर में, जहां पर आपको सीट नंबर दिया जाता है। हो सकता है कि B75 हो या आप सभी C2 हो, ठीक है। तो इस प्रकार से सीट नंबर रहता है, जहां पर आपको फोटो दिखाई देगा आपका, और उसके बाद यहां पर आपका नाम दिखाई देगा इस प्रकार से। उसके बाद यहां पर जिस एग्जाम का दीजिएगा तो वहां पर आपको आपका एग्जाम लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो वहां पर आपको चुपचाप बैठ जाना है। हर प्रक्रिया आपको वहां का वीक्षक जो है वो सारा चीज आपको बताएगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। अगर माउस चलाना नहीं आता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं आता है, तो अभी भी समय है, कहीं कैफे चल जाइएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। उसके बाद देखिए इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर आप सभी का कह सकते हैं कि यूजर नेम होगा, ठीक है। तो यूजर नेम पहले से अवेलेबल होता है, सिर्फ यहां पर आपको पासपोर्ट डालना होता है, बस समझे। तो जैसे ही आपको पासपोर्ट डालने के लिए बोला जाएगा तो डेट ऑफ बर्थ आप सिर्फ पासपोर्ट डाल दीजिएगा और यहां पर लॉगिन कर दीजिएगा। जैसे ही आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा तो आप लॉगिन कीजिएगा। तो लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर देखिएगा लैंग्वेज आपका जो होगा, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहां से जैसे आप सभी लैंग्वेज को चुनिएगा तो इस प्रकार से देख सकते हैं अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन रहता है, जो कि आपको पढ़ना होता है। ये सारा चीज को आप पढ़ लीजिएगा, वो आगे हम बता देंगे। जैसे कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार कलर रहे तो ये आपको बताता है कि आप अभी तक जो है कि प्रश्न पर नहीं पहुंचे हैं। दूसरा, अगर रेड कलर आता है तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगर ग्रीन कर देते हैं तो प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। अगर ब्लू रहता है आपका, ठीक है, तो ये प्रश्न आप छोड़ चुके हैं, बुक मार्क करके बाद में इन प्रश्न को देखिएगा आप सभी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको एग्री कर देना है और प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका टाइमिंग यहां स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको समय दिया जाएगा और क्वेश्चन यहां आपका स्लाइडिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं तो जैसे आपको A, B, C जो आपको लगता है वो आपको टिक करना है।
है। तो यहाँ टिक कर दिए। आपको क्या करना है, यहाँ देखिए सेव एंड नेक्स्ट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसी पे क्लिक कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पर, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आंसर नहीं देना चाहते आप सभी, ठीक है, जैसे कि पहला का आंसर दिए तो यहाँ देखिए ग्रीन हो गया। अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये रेड कलर का हो गया, ठीक है, बात समझे आप सभी, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। इसका अगर हमको पता है तो जैसे हम ऑप्शन में सी मारे, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल बता रहे हैं या क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं हम सभी, ठीक है, ये आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, फिर अगला आएगा, फिर आपको टिक करना है, फिर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन 3 प्रकार से अटेम्प्ट करना है। पहला जो आपको आता है सबसे पहले उसको एक बार में सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, एक बार में अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और जितना भी हार्ड प्रश्न है उसको बुक मार्क करके रखिएगा आप सभी, ठीक है, उसको बाद में देखिएगा आप सभी, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। और तीसरी बार में आपको क्या करना है कि जो प्रश्न आप छूट रहे थे एक बार फिर से सरसरी निगाह से आपको देख लेना है। अब देख लीजिए, जैसे हमको ये 5 नंबर का क्वेश्चन पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको बुक मार्क कर देंगे। जैसे यहाँ देखिएगा मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, तो इस पर जैसे क्लिक किए तो यहाँ देखिए ये आपका ब्लू कलर का हो गया। इसको बाद में हम रिव्यू कर लेंगे। जैसे कि सारा प्रश्न आपका हो जाता है तो उसके बाद जैसे देखेंगे ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो वहीं पर पहुंच जाएंगे, यानी कि उन प्रश्न पर पहुंच जाएंगे तो समय का बर्बादी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से सारा प्रश्न का आपको आंसर लगाना है। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। सेव नेक्स्ट हो गया, सेव नेक्स्ट हो गया, सेव नेक्स्ट हो गया, इसी प्रकार से आपको सारा क्लियर करते चलना है और पूरा आप सभी को 120 क्वेश्चन लगा देना है। और उसके बाद फिर जाके आपको सबमिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा या ऑटो सबमिट हो जाता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। यहां पर जैसे ही टाइम आपका खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म होने के बाद ऑटो सबमिट हो जाता है या तो आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया है, इसको समझ लीजिए। बात समझ गए आप सभी कि नहीं समझे बात को? तो यहाँ पर आप सभी को इसी प्रकार से सारा चीज करते चल रहा है। जैसे कि अगला क्वेश्चन का हम सभी क्वेश्चन में 6 का ऑप्शन में भी टिक करते हैं और इसको नेक्स्ट सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा। इसी प्रकार से सबमिट करते चलते हैं। मान लेते क्वेश्चन नंबर 8 हमको नहीं आ रहा है, बाद में देखना है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका ब्लू कलर में है मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका ब्लू हो जाएगा। तो हम फटाफट पूरा सबमिट कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। इसका आंसर का पता है तो इसका आंसर मान लेते हैं सी होगा, यानी कि 3 नंबर। तो इसको हम क्या करेंगे, सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का। यहाँ साइड में देखिएगा जो नंबरिंग है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसी प्रकार से आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। तो इसी प्रकार से आपको करते चल जाना है। देख लीजिए, मान लीजिए अगर गलती से कोई क्वेश्चन हमको मेरा टिक हो गया और हमको आंसर नहीं करना है इसका, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक करके इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये गलती से टिक हो गया तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा। या मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमको नहीं देना है तो यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर खत्म हो जाएगा। बात समझे आप सभी, बिल्कुल बात समझे आप सभी। तो इसी प्रकार से सारा चीज करते चल जाइएगा, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप सभी। अगर किसी क्वेश्चन पे बैक जाना है, क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको अगर बैक करना है तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए बैक, नेक्स्ट के बगल में बैक है, ठीक है। अगर नेक्स्ट करेंगे तो अगला जाएंगे और बैक कर देंगे तो पीछे हो जाएंगे। अब क्या करना है, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर में सबमिट लिखा है, ये सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए कुल आपका यहाँ पर प्रश्न दिखाई देगा, जैसे 75 प्रश्न है तो यहाँ पर आपको कुल प्रश्न दिखाई देगा कि कितना प्रश्न था, ठीक है, कितना आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, कितना क्वेश्चन आप नोट अटेम्प्ट किए हैं, कितना क्वेश्चन मार्क में रखे यानी कि रिव्यू करने के लिए, ये सारा चीज आपको यहाँ दिखाई देगा। बात समझ गए आप सभी, बिल्कुल। तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है सेव नेक्स्ट। अगर ये पता नहीं होगा और गलती कर बैठिएगा तो समझ लीजिए सब प्रश्न आपका गलती हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करते चल जाइएगा, एक भी प्रश्न का आंसर नहीं कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट का मतलब होगा कि प्रश्न का आंसर नहीं दिए और जैसे सेव नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर दिए आप सभी, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है। फिर दूसरा का अगर सेव नेक्स्ट कर दिए तो आंसर हो चुका है आपका। अगर यहाँ पर बुक मार्क कर दिए इसका मतलब वो बुक मार्क हो चुका है, उसमें आंसर नहीं किए, बाद में आंसर कीजिएगा आप सभी। चीजें क्लियर हैं? देखिए एग्जाम देने के लिए सबसे पहले आपको माउस चलाने के लिए आना चाहिए। ये जो आप सभी बिलिंग करते हुए देख रहे हैं कर्सर, ठीक है, तो ये कर्सर को आपको यहाँ पर क्लिक करने आना चाहिए। जैसे कि अगर आप सभी कर्सर पर देखिएगा तो यहाँ क्लिक कीजिएगा तो जो राइट हैंड का जो बटन होता है, ठीक है, उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना होता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको कर्सर चलाना आना होगा, नहीं चलाने आता है तो जाके कैफे चल जाइएगा, एक बार सीख लीजिएगा आप सभी, ठीक है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको आना चाहिए, जैसे कि ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करने के लिए है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आना चाहिए। उसके बाद कर्सर से आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है।
स्क्रॉल करने के लिए आना चाहिए। स्क्रॉल बार आता है, इससे स्क्रॉल कर सकते हैं प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न स्क्रॉल करने का ऑप्शन भी दिया जाता है। टाइम भी देखने के लिए आना चाहिए। यहाँ देखिए टाइम दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रॉपर सारा पेपर होता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी, एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। जो बच्चे कभी कंप्यूटर नहीं चलाए हैं, अगर चलाए हैं तो बहुत बढ़िया। तो सेंटर पे जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड आईडी लेके जाना है। उसके बाद हो सकता है एक फोटो ले लीजिएगा। कुछ भी सेंटर पे आपको डिवाइस लेके नहीं जाना है। इतना चीज समझ गए? बिल्कुल समझ गए। सारा चीज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो आप सभी अब तैयारी में लगे रहिए। सारा प्रोसेस करके आपको बता दिए कि कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होता है। बस इतना प्रक्रिया समझ लीजिए, जाके सेंटर पे डायरेक्ट एग्जाम दे लीजिएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार से रहेगा, कोई भी डिफरेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले अगर यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो वहाँ आसान हो जाएगा, गलती नहीं होगा आप सभी से। बात समझे आप सभी? और अब आप सभी तैयारी में लगे रहिए, लगातार हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो जो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहां सारा क्लास आपको डीएलएड का देखने के लिए मिलेगा। और जितने क्लास हुआ है, सारा क्लास का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए। इस वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वहां से एक एक करके क्लास देख सकते हैं आप सभी। और आईजी आप सभी के लिए वीवीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, जो एग्जाम टारगेट है। उन प्रैक्टिस सेट को जरूर देख लीजिएगा आप सभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक में उसे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा प्यार है उस वीडियो पे, तो जाइए आप सभी देखिएगा उस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। जय हिंद।